देखिए, बलौदा बाज़ार का मामला हो या फर्जी वीडियो का मामला हो, ये मामला सारे किसने उठाए? हमने उठाया। बलौदा बाज़ार की पुलिस उसके पास आई और बोली कि हमें सहयोग चाहिए आपसे। तो एक सरकार एक विधायक के लिए सीबीआई जांच कर सकती है, हमारे लिए नोटिस खेल रही है, हम जांच करा रहे हैं। तो गृह मंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, ये डराने वराने का काम मुझसे मत करना, किसी और से करना। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला को हर समय वीआईपी जिला कहा जाता है। वहाँ के एक युवा विधायक हैं देवेंद्र यादव, जो लगातार 2018 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में भिलाई की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुना और विधानसभा में विधायक बने। लेकिन देवेंद्र यादव अभी कुछ मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। 2 जिले की पुलिस उन्हें नोटिस जारी की है। 2023 के विधानसभा चुनाव, जब उनका जीवन का दूसरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक खुलासा किया था कि मेरा एक एमएमएस को भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष की पार्टी है, उन्होंने एक वायरल किया था, जिससे वो दुखी होकर चुनाव के कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक प्रेस वार्ता लेके उसका खंडन किया था। और दूसरी बात है, बलौदा बाजार में जो 10 जून को जो घटना हुई थी आगजनी की, उसमें भी बलौदा बाजार की पुलिस उन्हें नोटिस जारी की है। हम इन विषयों पर भिलाई नगर के कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव से बात करते हैं। दुर्ग पुलिस आपको एक नोटिस दी है एमएमएस के बारे में, बताएंगे? आपने थोड़ी जानकारी में आपकी कमी है। 2 नोटिस नहीं, अभी एक ईओडब्ल्यू का पहले ही इस सरकार ने, सरकार बनते ही साथ एक एफआईआर और की है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए, बलौदा बाज़ार का मामला हो या फर्जी वीडियो का मामला हो, ये मामला सारे किसने उठाए? हमने उठाए। आज सरकार ये सोचेगी कि हम लोगों को दबाव बना दे। हमने पहले भी कहा था बलौदा बाज़ार के मामले में कि वहाँ पर जिन लोगों ने अपराध किया है उन पर कार्रवाई हो, उस पर हमें सहमति है, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कल रात में संतोष भारती करके हमारा एक सतनामी समाज का साथी है, रात में 10 बजे बलौदा बाज़ार की पुलिस उसके पास आई और बोली कि हमें सहयोग चाहिए आपसे और आप चलिए साथ में। और उसके परिवार ने जब उस पर बोला कागज़ कोई दीजिए, तो उनके पास कोई कागज़ नहीं थे। ऐसे तो लोगों को पकड़ा जा रहा है। मैं अभी जाऊँगा उस परिवार से मिलने। जहाँ तक फर्जी एमएमएस की बात है, मैंने पहले भी इस पूरे प्रकरण पे एफआईआर करने के लिए इस शासन प्रशासन को कहा था। उसके बाद एफआईआर हुई और मैंने विधानसभा सत्र में मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय साय जी को ये पत्र दिया था कि जिस तरीके से राजेश मूणत जी, जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, उनका एक ऐसा विषय आया था जिस पे सीबीआई जांच की थी तत्काल सरकार ने, और सीबीआई जांच के माध्यम से ये स्पष्टता आई थी कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि भाई, एक विधायक के लिए जो आपके दल का था, उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग कर लिए। मैं भी तो विधायक हूँ, भिलाई की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक बार महापौर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप मेरे लिए भी सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? आप यहाँ पर जो भी जांच करते हैं, मैं उसमें पूरा सहमत हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध है, ये मेरा विशेषाधिकार है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इस बार सदन में जाकर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात करके विशेषाधिकार पर इस पर चर्चा कराने की बात रखूँगा, क्योंकि अगर मेरे चरित्र हनन करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, और मैं कब से डिमांड कर रहा हूँ कि इसकी स्पष्टता सामने आए, तो एक सरकार एक विधायक के लिए सीबीआई जांच कर सकती है, हमारे लिए नोटिस खेल रही है, पेपरों में छपवा रहे हैं। गृह मंत्री आते हैं और बोलते हैं हम जांच करा रहे हैं। तो गृह मंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, ये डराने वराने का काम मुझसे मत करना, किसी और से करना। मैं सच के साथ रहता हूँ और मैं सच कहता हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। तो आप मुझे डरा नहीं सकते। आप इसकी जांच कराइए, स्पष्ट कीजिए, पूरी सार्वजनिक कीजिए, जनता के सामने सार्वजनिक कीजिए क्या सच्चाई है, और मैं चाहता हूँ ये हो। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी है। हाँ। अगर आपकी बात पर अमल नहीं करती, सीबीआई जांच की मांग नहीं करती, तो आपका अगला कदम? देखिए, ऐसा है, मैं सीबीआई जांच की मैंने इसमें मांग की है, क्योंकि पूर्व में भी एक विधायक सम्मानित विधायक के लिए किया गया है, क्योंकि उनके चरित्र का हनन की बात आई थी। तो मेरे साथ भी ये लागू होता है, इस मामले को भी ऐसा करना चाहिए। अगर इस मामले में राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी, इसकी स्पष्टता से सूक्ष्म जांच नहीं कराएगी, तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा।
भारतीय जनता पार्टी कहीं आपके पीछे नहीं पड़ गई है आपके राजनीतिक करियर को खराब करने के लिए? देखिए, मैं तो पहले भी आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब मुझे ईडी के नोटिस आते थे और ईडी के अधिकारी मुझे बुलाते थे, तो ईडी के अधिकारी मुझे ये बात कहते थे कि तुम अच्छे लड़के हो लेकिन गलत पार्टी में हो, तुम अगर सही पार्टी में होते तो तुम्हारा करियर बड़ा अच्छा होता। ठीक है, मैं नाम लेके अधिकारी का बोलूँगा जब मुझसे इस पे सवाल किया जाएगा कि किस अधिकारी ने मुझे ये बोला। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग है कि भाई जो जैसे साथ आ सकता है, दबाव प्रभाव किसी भी तरह उसको ले लो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग तो लोकतांत्रिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, लड़ते रहेंगे। और मुझे लगता है किसी भी विषय का जो सच होता है ना, वो समय देता है और समय इन सभी विषयों का सच जनता के सामने ला देगा। किस दबाव से आप डरेंगे? मैं जनता के बीच में काम करता हूँ, मुझे जनता का स्नेह है, दबाव नहीं है, स्नेह है। मैं जनता के प्यार में कुछ भी कर सकता हूँ, जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इश्यूज़ पे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन दबाव प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। ये देवेंद्र यादव बिलायनगर के कांग्रेस के विधायक है। दूसरे बार ये 2023 के विधानसभा चुनाव में राज्य के जो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडेय को 2 बार लगातार हराए थे। पहला चुनाव जब विधानसभा का जीवन का लड़े थे 2018 में, फिर प्रेम प्रकाश पांडेय को हराए थे। दूसरी बार फिर जनता ने मौका दिया, फिर प्रेम प्रकाश पांडेय को हराए थे और विधानसभा में पहुंचे थे। आज ये कह रहे हैं कि जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, उनकी लड़ाई के लिए मैं अपने जीवन को कुर्बान कर सकता हूं। ये तो समय बताएगा देवेंद्र यादव का साथ जनता कितना देगी और जो अधिकारी जो डरा रहे हैं, पुलिस डरा रही है, वो कितना भारी पड़ती है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।